Hi, welcome you all in my YouTube channel and आंटी बुला रही है। Hi, welcome you all in my YouTube channel and अभी की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो है पिग फार्म को लेके कि आपका पिग फार्म बनाने में खर्चा कितना आएगा। जो मेरा पिग फार्म है उसका मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो लंबाई है लेंथ है उसकी वो है 80 फुट और उसकी चौड़ाई जो है वो है 20 फुट। ये पिग फार्म टीन से डिजाइन में टोटल कितना खर्चा आया, कितनी लंबाई है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। और किस चीज़ की क्या कॉस्टिंग रहेगी वो सब कुछ भी इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। डिपेंड करता है आपकी लेबर कॉस्ट हर एरिया की अलग होती है, सामान का जो खर्चा है वो सबका अलग अलग रहता है। वन बाय वन करके मैं डिस्कस करता हूँ। हर जगह की आपको लेबर कॉस्ट अलग मिलेगी, ईंटों का अलग मिलेगा, सीमेंट का अलग मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब डिफरेंट प्राइस मिलेंगे। और एक होता है कि भाई मेरी टीन शेड का या मेरी जो है मेरे पिग फार्म का शेड का साइज एरिया कितना है उसका। मेरी जो है वो है, इसकी लेंथ है 80 फुट और लंबाई है 80 फुट इसकी और चौड़ाई है 20 फुट। टोटल एरिया इसका 80 बाई 20 का है। उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए आपको। एक तो पहला हो गया स्पेस। आपके फार्म के लिए आपके पास प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां आप अपना फार्म बना सके। दूसरा, उसमें आपको कितनी ईंटें लगेगी, कितनी सीमेंट लगेगी। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमने खुद से ही सब कुछ किया है, मतलब अपने सामने करवाया है। तो एक एक चीज़ों का ये जो भी आइडिया मैं आपको दूंगा ये सारा अप्रोक्स होगा। कोई मिनिमम मैक्सिमम या मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इतना ही आपको। आप छोटी सेट बनाओगे तो उसमें छोटा खर्चा आएगा। जो ये हमने बनाया है वो 10 फीमेल और उसके बाद काफ़ी आगे का स्पेस खाली है ताकि जो इन फीमेल के बच्चे हो उनके लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लंबाई ले रहे हो, कितनी चौड़ाई ले रहे हो। चीज़ें क्या क्या ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो स्पेस हो गया, दूसरा आपका ईंट हो गई, कितनी ईंटें चाहिए आपको, तीसरा हो गया सीमेंट, चौथा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपका करेसर, रोडी या जो भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो। और एक लेबर कॉस्ट हो गया, आपका लेबर का कितना खर्चा आएगा। छठा पॉइंट है आपका सीमेंट की चद्दरें जो आपको ऊपर डालनी है, क्योंकि लोहे की डालोगे तो फिर वो गर्मी में और सर्दी में दिक्कत करती है। आयरन की पाइप, लोहे की पाइपें चाहिएगी टीन को सपोर्ट करने के लिए। आप पूरा उसको प्रॉपर ईंटों का भी बना सकते हो, बट हमने जो किया हुआ है वो बनाया हुआ है। ये 5 फुट की दीवार है, 6 फुट की दीवार है ऊंचाई, और उसके बाद पूरा हमने ये अपना आयरन रोड पे, आयरन पाइपों पे और साइड में इसके लोहे का जाल लगाया हुआ है। प्लम्बर का कुछ सामान चाहिए होता है, और ये पानी पीने के लिए उनकी निप्पल आती है, और लोहे के कुछ गेट भी बनते हैं अगर आप अपने। और जो आप इनके ये जो जैसे मान लो एक मेरा ये वाला खाना है, इसकी जो डिज़ाइन है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ये बीच में आपकी गैलरी हो गई। इसकी जो ये लंबाई है ये 8 फीट रखना आप। इसकी भी जो ये लंबाई है वो 8 फीट रखना। बीच में 8 और 8 16 और 4 फीट की ये आपकी गैलरी हो जाएगी। ऐसे ही हमने ऐसे ऐसे करके 10 खाने जो है वो बनाए हुए हैं। 5 इस साइड है, 5 इस साइड है। 8 फीट ये हो गई। इसकी जो हमने वो लंबाई रखी है वो भी हमने इसकी 8 फीट रखी है। 80 फीट हो गया ना टोटल। तो आपका इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इस तरीके की शेड बनाई है। ऊपर इसको पूरा ही हमने कवर किया हुआ है। साइड में जो है ये दीवारें जो है इनकी 5 फुट 6 फुट इनकी हाइट है, 6 फुट टोटल। और जो ऊपर का है वो पूरा लोहे की जाल लगाया हुआ है, और लोहे की इन पाइपों से हमने उसको सपोर्ट किया हुआ है। ये चीज़ें तो थी ज़रूरी। अब उसके बाद हम आते हैं कि कितना किस चीज़ का कितना खर्चा रहेगा।
अब ये देखो हर जगह क्या है, आपको ईंट का हिसाब अलग मिल सकता है। कहीं पे ईंट 6,000 रुपये मिलेगी, कहीं पे 5,000 रुपये मिलेगी, राइट। सो ये जो है ना, ये है 5500 के हिसाब से, मतलब 6,000 रुपये था 1000 ईंट का हिसाब, लेकिन जब हमने ज़्यादा ईंट मंगवाई तो हमें ये 5500 रुपये के हिसाब से पड़ गया था। तो आपकी 15,000 ईंटें होंगी और ये हमने 5500 के हिसाब से लगाया, तो ये टोटल हो गया हमारा 82,500। ये जो भी है ये लमसम है, लगभग है। साइज स्पेस एरिया 18x20 है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीमेंट कितनी लगी, तो हमारे अप्रोक्स 50 के आसपास, मतलब एक बार 50 कट्टे लगे थे। उन एक सीमेंट के ऊपर होता है, कोई सीमेंट 370 भी मिल जाएगी आपको, कोई 360 भी मिल जाएगी, और ये 390 के आसपास का एक था, तो 19,500 का ये हुआ टोटल। एक होता है रो मटेरियल, उसमें आपका करेसर, रोड़ी, जमुना रेती और थोड़ा बहुत मिट्टी वो आ जाता है। ये अप्रोक्स टोटल हुआ था 20,000 का। उसके बाद आता है सीमेंट की चद्दरें। जो सीमेंट की चद्दरें हैं वो 25 चद्दरें डली हुई है अप्रोक्स। एक चद्दर का जो साइज होता है वो होता है 13 फीट उसकी लंबाई होती है, और शायद 4 से थोड़ा सा ज़्यादा उसकी ये होती है चौड़ाई। 26 हो गया, थोड़ा बाहर भी निकल जाएगी। और उसके बाद हम आते हैं आयरन पाइप पे। ये बेबी के रोने की आवाज़ है। सो आयरन पाइप जो है, लोहे की जो पाइपें लगी हुई है, वो अप्रोक्स है हमारे पास 15 तो स्पोर्ट के लिए थी, जो नीचे खड़ी हुई थी पाइपें इस ऐसे कि ताकि टीन ऊपर वो सपोर्ट मिल सके। उसके बाद पूरे लोहे का ऐसे जाल भी बना था ताकि इनके बीच में टीन डले और यहाँ पे जो है वो हुक से कवर्ड हो जाए। तो वो लोहे का ये जाल भी बना था ऊपर का, और ऐसे सीधी खड़ी करने के लिए सपोर्ट के लिए पाइपें भी थी। तो वो टोटल हमारा खर्चा इन सब में 25,000 के आसपास आया था। और लोहे का काम करने के लिए जो मिस्त्री आया था वो अलग से था, उसका चार्ज अलग से था, मतलब वो इतना ही था 3,000 के आसपास। वो मैंने इसी में काउंट कर दिया। टोटल लोहे का जो काम हुआ था हमारा 25 का हुआ था विद, मतलब उसने पूरा फिट करके दिया था। एक हो गया प्लम्बर का सामान। प्लम्बर का जो सामान था उसमें पानी हो गई, टंकी हो गई, निप्पल हो गई, ये सारी चीज़ें 7,000 के आसपास का था। और जो टोटल हमारा लेबर चार्ज था, लेबर कॉस्ट था, वो 40,000 था इस पूरी शेड को बनाने के लिए। जो खोदने से लेके और दीवारों की लिपाई तक और वो सारा काम, फर्श वरश ये सब कुछ में 40,000 लग गए थे। अब मैं बताता हूँ टोटल मेरा कितना खर्चा टोटल हुआ इसके ऊपर। ये सारा जो भी खर्चा मैं बता रहा हूँ ये सब अप्रोक्स है। सो टोटल कॉस्ट हो गई मेरी ईंट 82,000, सीमेंट 19,000, ये सब आप देख ही रहे हो। तो इसमें टोटल जो मेरा हुआ वो 2,14,000 के आसपास। और जब आप कुछ करोगे तो इसमें ऊपर नीचे अपना मान के चलना, कोई ये फिक्स नहीं है। और जिस भी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी वीडियो होगी मैं आपको किया हुआ सब, आप उसके लिए मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अगर कुछ